रघुनाथ जी को मैं नमस्कार कर। हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हर्ष में भरे हुए बानों का समुदाय आपके युगल चरणों बिंदों की सेवा करता है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। संपूर्ण बानरों का समूह आपके चरणों की चरणवंदना करता है। हे रघुनाथ, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, अपना छोटा होगा, मैं कह रहा अपने से छोटे, अपने बच्चे, कोई भी अनुज है, उनको भी प्रेम से दे। आप प्रसन्न हो जाइए। जैसे किसी को देख के जी नहीं, ये नाटक है, ये गलत है, आप जैसे मैं भगत, मुझे आप भगत जी कहते हो, अब मैं आके यहां से पूछा तो देखिए अब मैं हंस के भाई ये देखने के लिए हम भगवान के दरबार, हम प्रभु की अभी पुजारी बने हैं, हमारा कोई माता का पुजारी बना है, हम किसी को कोई आओ भैया राम राम भाई, आशीर्वाद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब हम परसा चढ़ा रहे थे, ये मैं किसी का मुँह नहीं कर रहा हूँ, हमारे अंदर प्रेम नहीं, अमुक पुजारी बहुत बढ़िया, नहीं, अमुक हमारे भगत बहुत बढ़िया, अमुक हमारा सेवक बहुत बढ़िया, वो अस्थाई रहता है, अमुक हमारा रसोईया बढ़िया, वो रसोई पकाता है तो अस्थाई रहता है, सीताराम का भजन ही करता रहता है। और कहीं पहले जैसे कई रसोईया रह गए जी, कहते थे महाराज क्या करे प्रेम। हम बैठिए, आवत ही हंसे नहीं, नैना नहीं सने, तुलसी बाहर बैठिए, गंजर बरसे, हमारे मन में आनंद की अनुभूति हो रही। कथा तो मैं भी पढ़ देता हूं आपको, कथा मैं 4 पेज अभी आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के अंदर पढ़ा दूं, लेकिन कथा का तत्व ज्ञान क्या है, कथा का महत्व क्या है। यहां पर हनुमान जी ने साफ कह दिया, बोले पुष्पक के आसन पर नित्य विराजमान रहने वाले हे महात्मा रघुनाथ जी को हम नमस्कार करते हैं। बानरों का समूह आपके युगल चरण बिंदु को सेवा करता है और आपको नमस्कार करता है। हम आपकी चरण वंदना करते हैं, अपने माता पिता की चरण वंदना, अपने गुरु की चरण वंदना, अपने महापुरुष की चरण वंदना, अपने महान से महान पुरुष की चरण वंदना करना चाहिए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। आज हमारे देश की सर्वोच्च महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, आसीन है। अब आप कहिए कि वो कैसे वहां बैठ गई भाई, राष्ट्रपति के पद पे तो बैठने का अधिकार हमारा है, तो यही तो आपकी भूल है, यही भूल है। बोले पूजा करने का अधिकार केवल हमको है, किसी शास्त्र में लिखा है क्या? अगर लिखा हो तो मेरे सामने, मैंने क्या कहा? आज हमारे भारत के राष्ट्र की राज्य अध्यक्ष महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू है। कई लोगों के तो पेटों में हमारे गांठ हो गई, हमारे दर्द हो गया। एक आदिवासी महिला हमारे राज्य की, देश की, हमारी राष्ट्रपति कैसे बन गई? क्यों भैया? आज जिस पद पर वो आसीन हो गई, तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुली। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन पुन चतुराई, कायक पद सुन भाव निभाता, मोनो एक भगत कर दाता। क्यों? एक बिल्ली नहीं बन सकती क्या? एक बिल्ली कोई भगवान मिले थे ना, मतक ऋषि ने ही आशीर्वाद दिया था ना। अच्छा, इसमें कोई संशय हो तो मुझे बता दो। अभी परसों शनिवार को एक हमारे महापुरुष बोलने लगे कि वो तो देश का प्रधानमंत्री कोई वैसा बैठा हुआ है,
अरे मेरे भैया यही तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। क्या हमने केवल अकेले अधिकार हमने ले लिया है कि राष्ट्र के जितने पद होंगे हम बैठेंगे उन पर? अरे आजकल तो सब कलेक्टर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, किस उसमें मुगालते में जी रहे हैं। तो मेरी बात को आप लौटा सकते हो तो कोई लौटाओ मेरी बात। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर अगर कोई महामहिम महिला, वो भी आदिवासी महिला बैठ गई, आपको हमको इसमें भी दर्द हो रहा है, उसमें भी कहीं नहीं था। बाकी अधिकारी तो केवल मैं पूजा करता हूं महाराज, मैं जाके बैठू। अरे भाई क्यों, तुम्हारे भाग में है ही नहीं। अरे भाग में तो किसी और के में। समझ में आ रही है? थोड़ा गहराई में जाएगी आप जब तक जाति भेद, समाज भेद, आप इस भेद से नहीं हटोगे तब तक कल्याण नहीं। ये तो मेरे समाज का, मैं इसको ही पकड़ के और छाती से चिपका, यही तो बेईमानी है, नाइंसाफी है। अरे मनुष्य होके तो मनुष्य से लगाव नहीं रखोगे तो जिससे तो पशु बढ़िया, पशु कम से कम कोई भी हो, छोटे हो, पौने हो, आधे हो, एक जगह तो बैठ जाते हैं। हम मनुष्य होके एक जगह नहीं बैठ पाए। क्या करें, मैंने कुछ गलत कहा जी? आप समझ सकते हो तो भैया ये जाति भेद ये हटाओ। और ये बड़ी बीमारी देश में पनपती चली जा रही है। हाँ, ये बीमारी अगर ज्यादा बढ़ गई ना तो किसी दिन गृह युद्ध होगा। इससे बचिए। हमारे जो बलिदान जिन्होंने दिए थे आज से 75 साल पहले, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरख, कोई मद्रासी, हर वीर भारतवासी, जब तक थी सांस लड़े वो अपनी जान, फिर अपनी जान गमा दी, जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय कतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय कतरे में पड़ी आजादी, जब तक सांस लड़े वो अपनी सांस गवा दी, संगे मुद्दर पर माता सो गई वीर बलरामी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। दिवाली जब खेल रहे थे होली, खेल रहे थे होली, जब हम थे घरों में वो खेल रहे थे होली,
भारत माता की। अब आप समझ सकते हो, आप समझ लीजिए मेरी बात। जो महापुरुष है उनकी गाथा तो गाई जाएगी। यहाँ पर हनुमान जी ने साफ कह दिया आपको नमस्कार। राक्षस समाज रावण को पीस डालने वाले, संपूर्ण जगत का अभिष्ट सिद्ध करने वाले रामचंद्र जी को हम बांधव दल नमस्कार करते हैं। क्या राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले, सिद्ध करने वाले रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं। आपके सहस्त्र मस्तक पर और सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। आपके सहस्त्र मस्तक है, सहस्त्र नेत्र है। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र जी को हम नमस्कार। हनुमान जी कहते हैं आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता के प्राण वल्लभ हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। भक्तों की पीड़ा हरने वाले सीता वल्लभ भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। दैत्यराज हिरण्य कश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले आप नरसिंहधारी भगवान विष्णु को हम नमस्कार। जी हनुमान जी कह रहे हैं। देखिए हनुमान जी पक्के सेवक हैं। हनुमान जी की महिमा तो बड़ी अपरंपार है। हनुमान जी जब भगवान अपनी संपूर्ण लीला करने के लिए करके और जब अपने धाम को जाने लगे महाराज, तो हनुमान जी आके माता जानकी के पास उदास होकर बैठ गए। जब माता जानकी ने देखा कि आज हनुमान मेरा बहुत उदास बैठा हुआ है, माता सीता बोले पुत्र हनुमान आज क्या बात है, आज तुम मुंह लटकाए बैठे हुए हो। बोले मैया एक काम करो, जब भगवान अपना यहाँ से लीला समाप्त करके अपने धाम को जा रहे हैं तो भला मेरा आप यहाँ पर क्या काम है। एक काम करो, आपने जो मुझे वरदान दिए अष्ट सिद्धि नौ निधि और चिरंजीवी, आप ये वरदान वापस ले पुत्र हनुमान तू क्या कह रहा है। इतने में भगवान राम आ बोले माँ और बेटे की क्या चर्चा चल रही है, पुत्र और बेटे की क्या चर्चा चल रही है। बोले स्वामी, भक्त सीता माता बोली स्वामी जानते हो हनुमान क्या कह रहा है कि आपने जो हनुमान को चिरंजीवी अष्ट सिद्धि नौ निधि मैंने जो वरदान दिए इनको वापस कर रहा है। पुत्र हनुमान ये क्या तुम्हारी लीला है। बोले प्रभु जब आप यहाँ नहीं रहोगे तो जी मैं रख के क्या करूंगा, मेरा क्या। बोले पुत्र हनुमान इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं, इसके लिए तो संसारी मनुष्य हमारे सामने बिल्कुल साष्टांग हमारे पैरों की जड़बड़ा करते हुए ये सब कुछ मांगने के लिए, और तुम तो इसको वापस कर रहे हो। बोले नहीं प्रभु ये मेरे किसी और काम, मेरे काम के नहीं। क्या चाहते हो। वो प्रभु मुझे साथ ले चलो, जब आप ही नहीं, आपकी कथा नहीं, आप नहीं तो मैं क्या संसार में क्या करूंगा। अच्छा मैं तुमको एक वरदान देता हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जहां आपकी कथा चले, जहां आपका नाम लिया जाए वहां मैं उसी स्वरूप में। आप समझ सकते महाराज। तो जब ये बात आई है तो भगवान ने कहा कि सीता तुम जानती नहीं ये तुम्हारा लाडला क्या मांग रहा है कि जहां हरी चर्चा होती हो, जहां कथा होती हो, ये अगणित स्वरूप मांग रहा है। तो माता जानकी ने कहा कि देखो ना प्रभु उसमें क्या संकोच है। वहीं पर भगवान आशीर्वाद दे दिया तथास्तु ऐसा ही है। जहां मेरे नाम की गाथा गाई जाएगी, जहां मेरे मंदिर होंगे, जहां भक्त मुझे मेरे नाम से पुकारोगे हनुमान तुम्हारे उतने ही स्वरूप होगे, तुम वहां उपस्थित रहोगे। और जाओ तुम मेरे बनाए हुए संसार की रक्षा करो। और मैं तुम्हें एक वरदान देकर और जाता हूं कि कलयुग में तुम्हारे मुझसे भी अधिक मंदिर होंगे, तुम्हारी गाथा गाई जाएगी, मुझसे भी अधिक मंदिर। आज आप समझ लो हनुमान जी के लिए
भगवान राम के गिने चुने मंदिर और हनुमान के अगणित मंदिर, अगणित मंदिर। बात आती है महाराज, बोले आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता के प्राण वल्लभ हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हनुमान जी बोले, है दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वक्ष स्तर का विदीर्ण करने वाले आप नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले, अपनी दाढ़ों के माध्यम से, दाढ़ों के बल पर पृथ्वी को, दाढ़ अंदर की दाढ़ उसके बल पर उठाने वाले भगवान बड़ा आपको भी नमस्कार करता हूं। बड़ा भगवान बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को मैं नमस्कार करता हूं। बावन रूपधारी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। हनुमान जी कहने लगे, बावन रूपधारी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अपनी पीठ पर महान मंगलाचल धारण करने वाले भगवान कक्ष को भी नमस्कार करता हूं। हनुमान जी ने भगवान राम की स्तुति विभिन्न नामों से की। तीनों वेदों की सुरक्षा करने वाले मत रूपधारी भगवान को नमस्कार करता हूं। क्षत्रियों को अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार करता हूं। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम रूपधारी राम को मैं नमस्कार करता हूं। राक्षसों का नाश करने वाले आपको भी नमस्कार करता हूं। ये हनुमान जी भगवान की इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। रघुकुल कुल में अवतार लेने वाले राघवेंद्र सरकार को मैं नमस्कार करता हूं। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हनुमान जी कह रहे हैं, क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम को भी त्रास देने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान आप हैं, आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले तारका के शरीर का अंत करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। पत्थर के समान कठोर और चौड़ी बाली की छाती का छेदन करने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप माया में मृग का नाश करने वाले, अज्ञान को हरने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। माया भी मृग का अंत करने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हनुमान जी कहने लगे, आपको नतमस्तक है। दशरथ जी के दुखी रूपी समुद्र को सोच लेने वाले मूर्तिवान अगस्त हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। अनंत उतार तरंगों से उत्तेजित और समुद्र का भी हर्ष दलन करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। समुद्र का अभिमान नीचा करने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मिथिलेश नंदिनी सीता के हृदय मल को विलोकित करने वाले सूर्य रूप आप, लोक साक्षी श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हरे आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हनुमान जी बोले, कमल नयन आप ही तारक ब्रह्म हैं और आपको नमस्कार करता हूं। आप ही योगियों के मान को रखने वाले राम हैं। राम होते हुए भी रामचंद्र के समान अहंकार अहाद प्रदान करने के कारण रामचंद्र हैं आप, और सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप आप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अहंकार लेस मात्र आपके पास नहीं। मैं प्रातः काल की कथा में भी कहा, अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को।
हम केवल एक गलती कर बैठते हैं, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा कुछ भी पाने के बाद हम अहंकार में डूब जाते हैं, ये हमारा विनाश का कारण। आप नम्र रहिए। देखिए जी बाबा का धाम है, ये आपका है, आपका पूर्णतः अधिकार है। आपको इसको अपना मानिए। जैसे आप अपने घर को अपना मान के रहते हैं ना, वैसे ही आप भगवान के दरबार को अपना मानिए। जैसे आप अपने घर की नफा नुकसान लाभ हानि देखते हैं, ऐसे ही भगवान के दरबार की लाभ हानि पर चित्र रखिए। अपने केवल काम मत के भाई यहां जो डला है, जो डला रह जाए, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं। नहीं, आप भगवान के आज्ञाकारी और भगवान के प्रमुख होकर भी आप भगवान के दरबार में, भगवान के आंगन में अगर कोई गलत सामान पड़ा है, अनहोनी हो रही है, आपको दृष्टि रख के उसको देखना ही पड़ेगा। आप कहोगे भगत जी आएंगे, वही कहेंगे हम तो भूखा बन के बैठे जाते हैं, तो जी आपकी नादानी है, नाइंसाफी है। भगत जी क्यों अधिकारी है? आप भी इसका अधिकार रखते हैं। जहां बने बुरे भले का अधिकार आपके पास भी है। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कह दूंगा तो बुराई मेरे पीछे लग जाएगी। अच्छा, यहाँ बुराई डली रहे, यहाँ गंदगी डली रहे, आप केवल अपनी बुराई से डरते हो, भगवान की बुराई चाहे कोई भी करता है। क्या कह दिया मैंने? जब भगवान के लिए आप बुराई धारण कर लोगे, मैं एक चीज आज बहुत सीख दे देता हूं, जब भगवान के लिए आप बुराई धारण कर लोगे, भगवान पक्के आपके हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप संसार की बुराई से बचते हो, भगवान की बुराई से डरते हो। तो भैया अरे कुछ तो बोलो मेरे भाई। अब यहाँ पर भगत जी 24 घंटे थोड़ी बैठे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ भाई। जो भी यहाँ के सेवादार हैं, जैसे कोई पेड़ झुक रहा है, कोई पेड़ नम रहा है, कहीं यहाँ पर गंदगी पड़ी है, कोई झाड़ू वाला नहीं आया, पहुंचा तो भी नहीं आया, तो जी हमारा भी अधिकार है, आज नहीं अपन मिलजुल के कर लेते काम। अच्छे काम में तो बुराई मिल जाए तो अच्छी, और अच्छे काम में बुराई मिल जाए तो समझ लो कि इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा। सही है। ये चोरे में बांस धरे, बांस चोरे में सब सत्यानाश हो गया, सब सच्चे में मैं एक बात कह रहा हूं, तो यही तो देखने वाली बात भाई, आंगन में क्या होगा। अब यहाँ पर हमेशा ये ध्यान करिए, हमको दृष्टि रखना चाहिए। अर्थात मेरा वही तो आपसे अनुरोध है, वही विनती है, हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, बाली की छाती का भेदन करने वाले आपका नमस्कार करते हैं, दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को सोचने वाले आपको नमस्कार करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं करने वाले, और सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य रूप आपको लोक साक्षी श्री हरि को नमस्कार करते हैं। हरे आप राजाओं के भी राजा, कमल नयन आपको नमस्कार करते हैं। महाराज सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप है, आप विश्वामित्र जी के प्रिय हैं। अच्छा, भगवान को बुराई लगी थी कि नहीं लगी थी? भगवान राक्षसों का वध नहीं करते तो भगवान कहते कि मैं बुराई क्यों लूं? ताड़का का वध नहीं करते, रावण का वध नहीं करते, मेघनाथ का वध नहीं करते, महाराज खरदूषण का वध नहीं करते, तो बुराई तो कोई तो मिटाएगा ना मेरे भाई। अब आपको कि नहीं भैया हमें जबरदस्ती नहीं, हम तो दूर हो जाते हैं। अच्छे काम में अगर आपको भाई ये तो अच्छा काम है, यहाँ अगर कुछ कर तो आपको बोलना पड़े भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। देखिए महाराज, खर नामक राक्षस का हृदय, देखिए कोई बात आ खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले हम आपको नमस्कार। अगर भगवान के राक्षसों का अंत नहीं करते तुम चैन से रह लेते क्या? अगर बालाजी महाराज यहाँ पर विराजमान नहीं होते तो यहाँ की स्थिति क्षेत्र की क्या होती है जान सकते हो आप? आज आप खेत खलियान लेके बड़े आजादी से बैठे हुए हो, आप अपने गांव में रहने। मैंने तो पहले सुना था, मैं जब कोरबा में सर्विस में आता था कि आधा गांव बेच के शहर में शिफ्ट हो गया, लेकिन अब गांव वाले यहाँ पर फिर स्थिर हो गए। अभी तक तो तुम्हारे खेत खलियान जय श्री राम हो गए।
कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको मैं नमस्कार करता हूं, भक्तों का अभय दान देने वाले देवेश्वर प्रसन्न हुइए, करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आप भगवान को इस तरह से पुकारो। देखिए हम क्या भगवान के जहाँ ठोका का काम देते, प्रसाद चढ़ाओ जल्दी दे। महाराज हमने प्रसाद चढ़ा दिया, हम तुम्हारे दरबार में आ गए, हमने तुम पर एहसान कर दिया, अब जल्दी से हमारा हिसाब किताब करो। जल्दी से हिसाब किताब, एक मंगल दो मंगल खाए आए तो थे, अभी फायदा भी नहीं पड़ा। अरे तुमने पाप कितने किए थे पहले मुझको उसकी गिनती बता दो। एक मंगल में एक मंगल में हम भगवान के दरबार में भी भगवान से एक माने एक कहते हैं समर्पित भाव, सद्भाव, प्रेम भाव, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, उसके अनुरूपी बात नहीं करते। बल्लू भैया बहुत गैर हाजिरी हो रही है तुम्हारी, मिठाई बेचते रहे भैया, खूब बेटी शक्कर ज्यादा मिलाई होगी बल्लू। भैया अरे मिली मिलाई ले आते, हम तो खा लेते मेरे भाई। ये तो हंसी आनंद की बात। बल्लो आई नहीं तो हार में बिल्कुल, कल भी झंडारोहण था। कहाँ रहे थे? वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र मेरी रक्षा कीजिए। हे राघवेंद्र मेरी रक्षा कीजिए। हम जब तक समर्पित भाव दे, भगवान छठे चौमा से नहीं, भगवान के लिए रोज डेली अपना भाव समर्पित। कितनी सुंदर हवा चल रही, माने जी हमारे माने मन को प्रफुल्लित कर रहे। ये हवा कई वर्षों में दिखी है। ये आनंद का एक कहते हैं ना प्रभाव है। भक्तों पर दया करने वाले देवेश्वर आप प्रसन्न होइए। हे करुणा सिंधु रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हनुमान जी बोले वेदवाणी पर भी अगोचर राघवेंद्र मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम कृपा करके मुझे उबारिए, मैं आपकी शरण में आया। मुझे उबारिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। रघुवीर मेरी महान मोह को इस समय दूर कीजिए। मेरे ये मायावी चक्र को मोह को हे प्रभु दूर कीजिए, दूर कीजिए। मैं संसार पर आसक्त, मैं संसार पर मोहित हो गया, प्रभु इससे मुझे दूर निकालिए। हे रघुवीर मेरे महान मोह को इस समय दूर कीजिए। हे रघुनंदन स्नान, आचमन, भोजन, जागृत, स्वप्न एवं सुप्राप्ति आदि सभी क्रियाओं और सब अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। सोते में, खाते में, पीते में, सब जगह मेरी रक्षा कीजिए। खाते में तो हम बढ़िया मारते, दही बड़े अभी मंगोड़े फगोड़े बने होंगे सबके घर में, बने रबा मारा होगा। पहले हमें भूख लग रही है, लग दो ताली पड़ती। भगवान के लिए बनाए, प्रभु को बनाए। सबसे पहले प्रातः काल हम उठते हैं, दिया बत्ती धूप बत्ती चंद्र करते हैं, घर के अंदर हम चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद में स्नान ध्यान के बाद में घर के अंदर जो भी हम नाश्ता बनता है या जो भी व्यवस्था है या आपका जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स है या फल फ्रूट्स है, सबसे पहले भगवान को समर्पित करिए। प्रभु आप खाइए, उसके बाद हम कुछ अन्न ग्रहण करें। ठाकुर जी को पहले, ईश्वर को पहले। हनुमान जी ने क्या बहुत बड़ी बात कही, देखिए क्या था, मैं दोबारा उसको दोहरा दूंगा। हे प्रभु आचमन, भोजन, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति आदि अवस्थाओं में, क्रियाओं में भी
आप उन अवस्थाओं में भी आप मेरी रक्षा करें। उठते जागते सोते खाते पीते संसार में चलते हुए उस समय भी मेरी आप रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या चिंतन या उसका आकलन करने में समर्थ हो सकता है। हे रघुकुल शिरोमणि को आनंदित करने वाले श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते के लीला तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने। ईश्वर की लीला को केवल ईश्वर ही जानता। हम आप तो अनभिज्ञ हैं। आपके जो भगत जी भी आप समझो कि निपुण निपुण नहीं है। ये तो केवल भगवान ने जो संदेश प्रेरणा दी है उसको आपको अवगत करा है। आपको उनकी जो प्रेरणा मिली है उससे अवगत करा के आपका मार्ग सरल कर रहे हैं। आप इस मार्ग से सरल भाव से पार संसार से हो सकते हैं। आपके लिए वो सीढ़ी लगा के आपको सीढ़ी से पार करना चाहते हैं, संसार से पार करना चाहते हैं। हे करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करने के वायु पुत्र अनुमान भक्ति युक्त चित्त से सीता जी को भी मैं नमस्कार करता। आप भगवान के अपने माता पिता को देखिए, हम माता पिता के पास टाइम नहीं देते। माता पिता को हेलो हाय करी हम सीधे भाग लेते हैं और शाम को जब हरे थके काम से लौटते हैं अपनी पत्नी बच्चों से बात करते हैं। जिन माता पिताओं ने आपको जन्म दिया था वो आपकी बाट देखते हैं कि मेरा पुत्र आता होगा, आके मुझसे मिलेगा, मेरे चरणों में बैठेगा और आकर वो कुछ तो मुझसे कहेगा। लेकिन वो माता पिता राह देखते रहते हैं। आप उनसे विमुख होके अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हो, अपने पुत्रों के पास, नाती के पास पहुंच जाते हो। निठुर होके आपको देखते हैं कि देखो तो जी कैसा हो गया, इसको शर्म भी नहीं लगती। हम माता पिता इसकी राह देख रहे हैं लेकिन इसने हमारी तरफ आके ये भी नहीं कहा कि आप ठीक तो हैं, माता पिता के पास तनिक देर एक एक माता पिता का मैंने इतिहास देखा है। बैठे रहते थे, राह देखते रहते, हम आते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे चले आते हैं, इस घर में, इस बढ़ाने, इस बारे में चले जाते हैं। माता पिता आहट देखते रहते हैं। अंत में माता पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। माता पिता की स्थिति ठीक वैसे ही है। जब आप अपने बालपन में थे आपको अपने माता पिता की आवश्यकता थी और बुढ़ापे में आज तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। आप समझ सकते मैं क्या आपको बताऊं? आप समझ सकते। हे जानकी नंदिनी, हे जनक नंदिनी, क्षमा करेंगे आपको मैं नमस्कार करता हूं। माता जानकी को हनुमान जी ने कहा जनक नंदिनी मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सब पापों का नाश करने वाली तथा दरिद्रता का संहार करने वाली, भक्तों को अविष्ट वस्तु देने वाली भी आप ही हैं। आप जगत जननी है, साक्षात लक्ष्मी है। अपनी पत्नी का कभी भी ज्यादा तिरस्कार मत करिए। अपनी धर्म पत्नी से कटु वचन मत बोलिए। अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करना सीखिए। वो अबला है, वो आपके साथ उतना ही अधिकार रखती है जितना आपको अधिकार दिया है। उसकी अर्धांगिनी कहा गया। आधा अधिकार आपका उस पर, आप पर उसका और आपका उन पर, दोनों पर। हे राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली माता जानकी, हे वैदेही राज जानकी, जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूं। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या है। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या है। कल्याण में प्रकृति भी आप ही है और रावण के ऐश्वर्य का संहार तथा भक्तों के अभिष्ट का दान करने वाली सरस्वती रूपा भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूं। जी हनुमान जी महाराज पतिव्रताओं में अग्रण्य, पतिव्रताओं में अग्रण्य आप ही जनक दुलारी को
मैं प्रणाम करता हूँ। हे पतिव्रताओं में अगड़ रहने वाली माता जानकी, मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हनुमान जी कहते हैं आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि पाप रहित और श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी है। आप ही आत्मविद्या और वेद त्रयी तथा पार्वती स्वरूपा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पार्वती स्वरूपा भी आप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगिनी और कल्याणमयी मां लक्ष्मी है, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद करने के लिए सदा उत्सुक रहती है। आप सर्व सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूं। सर्व सुंदरी सीता। हनुमान जी महाराज, आप धर्म का आश्रय और करुणामयी देवता गायत्री है। आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के पक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी है। चंद्रमंडल में भी आपका निवास है। आप चंद्रमुखी सीता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब देखिए हनुमान जी महाराज ने कितनी वर्णमाला की है, कितनी स्तुति की है, आप समझ सकते हो। हम तो केवल जला से एक परिक्रमा में हनुमान जी जुड़े होते, बस पूछ लेता बाबा कर दियो, जल्दी निपटा दियो, बाबा जल्दी कर दो, बस नैक में हमें सब कुछ दे दो। आप श्री रघुनंदन की अहम दमयी शक्ति है, कल्याणमयी सिद्धि है और कल्याण पुष्पकर्णी है। श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा जगदम्बा जानकी को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्व सुंदरी सीता मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। तब सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार हनुमान जी भक्ति पूर्वक सीता जी और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने के पश्चात आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो, आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो गए। जो वायु पुत्र हनुमान जी द्वारा वर्णित श्री राम और सीता के इस पाप नाशक श्लोक का प्रतिदिन पाठ करता है, वो सदा मनोवांछित महान ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र धान्य धून देने वाली गौएं और आयु विद्या मनोरथम और भार्या तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। इस श्लोक का एक बार भी पाठ करने वाला मनुष्य इस सब वस्तुओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से मनुष्य नरक में नहीं जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वो सब पापों से मुक्त होकर देव वासना होने पर भी मोक्ष को प्राप्त करता है। अभी जो हमने कथा कही, आपने जो कथा सुनी, इसमें आपका हमारा सभी का कल्याण हो गया। हमारी जो बात मान ले, अब भले ही हम इसको न सुन पाए न कह पाए, लेकिन हमने जो इस समय जो कथा में जो प्रसंग था, वो जिस तरह से भगवान के लिए हनुमान जी ने स्तुति अपनी गाई थी, हमने आपको वो स्तुति पढ़ के गा के सुनाया। आपने सुना, हमने कहा, इसमें दोनों का परम कल्याण छिपा है। आप नरक के भागी नहीं होंगे। तदंतर वायु पुत्र हनुमान जी ने रामेश्वर के उत्तर भाग में भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दिया। बड़ी देर में होगा। अब तुमने हाली थोड़ी इसमें भी देर लग गई। हनुमान जी ने मैंने इतनी बात कही होगी तो जहां कितने दिन बीते होंगे। ये एक दिन में बात नहीं बनती है, इसमें वर्षों अरसों लगती है। हमारी साधना एक दिन में जो है फलीभूत नहीं हो सकती है। हमारी साधना में कई वर्षों, कई युग, कई जन्म लग जाते हैं।
जब जाके हमारी ये फूल बगिया साधना की महकती, जब जाके हरी हुई ये फूल बगिया आप चाहो कि जी एक दिन में लग गई है, ये लहराते हुए वृक्ष, जी आमले का वृक्ष, जी इतना सुंदर प्रांगण एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। 27-28 साल लग गई इसमें। 28 साल आप अंदाज लगा दो, 27-28 साल कितना बड़ा समय होगा। आप 95-96 से आ जाइए, लगभग 27 वर्ष हो गए जी। ऐसे ही बात नहीं बन जाती है। अब तो बढ़िया प्रांगण बन गया तो कोई अरे जी तो भाई बड़ी जल्दी नहीं, इसमें कितना टाइम लगा है, कितने आंसू आपने बहाए, कितना श्रमदान किया, कितना हनुमान जी से विनय किया, कितना रामचरित सुनाया, कितनी कथाएं सुनाई, कितना भजन कीर्तन किया, कितना यहाँ पर यज्ञ हवन हुआ, कितना यहाँ पर क्या से क्या हुआ। विष्णु भगवान महायज्ञ 11 दिन चला, जिसमें 3.25 लाख जाप गायत्री मंत्र के हुए। 3.25 लाख जाप बगिया एक दिन में तैयार नहीं है। अब आप कहें कि भैया ऐसी कुटिया बना के हम कहीं कर ले, नहीं है। होड़ बहुत कर सकते हैं, होड़ से काम नहीं चलता है, समर्पित भाव से काम। आपकी दिनचर्या सेट होना चाहिए। पानी पड़े, सर्दी हो, आखिरी तूफान कुछ भी हो, लेकिन आपका समय बिल्कुल परफेक्ट है और आपका समय निश्चित हो। इतने टाइम पे आना है, पानी पड़ रहा है, बहुत से तो निकले ही नहीं आए, बड़ी मुश्किल में कपड़े नहीं भीग जाए, ढीले नहीं हो जाए। भैया मिट्टी का ढील है कि घुल नहीं जाए। हम कपड़े पहन के जाएंगे तो हमारी सौंदर्यता खत्म हो जाएगी, हम लचेड़े लचेड़े से दिखेंगे, हमारी स्फूर्ति खत्म हो नहीं। भगवान के भजन में और ये अपनी साधना में और तप तपस्या में हमको अपने आभूषण, अपने वस्त्र नहीं देखना है। हम भले ही माटी में मिलके मटमैले हो जाएं और वो माटी का जो भगवान के चरणों का जो हमारी रज जो हमारे ऊपर चढ़ेगी वो हमारा श्रृंगार और निखार देगी। जब यहाँ से जाके हम मटमैले उस पर जब पानी गिरेगा महाराज, जब पानी से वो हमारा बदन साफ होगा तो चमकेगा, कांच की तरह चमकेगा, आपका चेहरा दमकेगा। भैया बल्लो सुस्ती क्यों है? क्यों आंखें पतराई? कि चिंता में पड़े हो भाई? बल्लो तुम्हारा चेहरा मुझे आज थोड़ा दुबला पतला दिख रहा है बल्लो। कौन सी चिंता तुम पर पड़ गई? क्यों आंखें पतराई? महाराज प्रसन्न खुश रहिए। कथा में आके तो प्रसन्न रहना चाहिए। जिस तरह से आप घर में जाके कोई वातावरण में जैसे ठाके लगाते हो ना हंस के, आपके चेहरे में मुस्कुरा रहता है, आपका चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ कमल की फूल की तरह दमकता हुआ चमकता हुआ होना चाहिए। हाँ, और ये तो केवल साधना के माध्यम से आ सकता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन साधना करोगे, खान पीन पर संयम रखोगे तो आपकी चमक दमक, चलना फिरना, सोचना, आपकी सोना, हर चीज में आपकी बिल्कुल एक बैलेंस बना के ही रहना जीवन। अर्थात महाराज तब सूत जी कहने लगे, हे मुनिवरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। एक प्राचीन काल की बात है, पांड्य देश में शंकर नाम से एक राजा हो गए। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्यव्रत और यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे। ब्राह्मण भक्त, ब्रह्म भक्त, ईश्वर भक्त, सत्यव्रत, सत्य के प्रति निष्ठा और धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन करते, चारों वर्णों का धर्म पूर्वक पालन करते। वे भगवान विष्णु और शिव के समान रूपक उपासक थे। भगवान शिव के भी थे और विष्णु के भी थे, उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां
दुर्गम एक रमणी प्रदेशों में, पर्वतों में तथा गुफाओं में भ्रमण करने लगे। वन में एक बाग में व्याध जन्मधारी और शांत जितेंद्र एवं मन को वश में करने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने दूर से ही उन्हें देखकर माने उनको बात समझा, प्यार समझा, कोई पशु जानवर समझा और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी भी उस बाण के घेरे में आ गई। माता और पिता दोनों को मरा देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुखी होकर पीड़ित हुआ और कातर भाव से वन में रोने लगे और विलाप करने लगे। हाँ माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहां चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद स्वरूप शास्त्र कौन पढ़ाएगा तथा कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगा? हाँ तात, अब तो परलोकगामी आप हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, आप किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला। आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण हैं। सदा तपस्या में लीन रहने वाले थे तो भी न जाने किस पापी के हाथों से आप मारे। एक संत मुनि अपनी पत्नी के साथ उस गुफा में, शंकर जो राजा था उस देश का, वो घने वन में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते वो उस गुफा की ओर मुड़ गया। उस राजा ने समझा कि इस गुफा के अंदर कोई बाघ बैठा है, कोई शेर बैठा होगा, बाघ, और ध्यान न करते हुए अपने धनुष पर एक कांटोदारा बाण चढ़ाकर उसका संधान कर दिया। उस बाण के माध्यम से वो ब्राह्मण, वो मुनि और उसकी पत्नी जो दोनों बैठे हुए थे तपस्या में, दोनों मारे गए। और उसका जो बालक था वो अनाथ हो गया। वो इस तरह की माने रो के कल्पना कर रहा है कि मुझको शिक्षा कौन देगा, मुझे भोजन अब कौन कराएगा, शास्त्रों का ज्ञान कौन दिखाएगा, किस पापी दुराचारी ने आपने तो उनका कोई अपराध भी नहीं किया था, फिर भी आपका वध किसने कर डाला। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपतियों का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा और उसका प्रलाप सुनकर वन में विचरण करने वाले राजा शंकर तुरंत उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कमरा के समीप जा पहुंचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाड़ी से मरे हुए मुनि और उसकी पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर भी दृष्टिपात किया तथा माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो गए। एकांत में और भी मुनि थे। जिस तरह से श्रवण कुमार का वध भूलवश राजा दशरथ के बाण के माध्यम से हुआ था, ठीक कहानी वही जाती है। आकर वो शंकर जो राजा थे वो आकर वहां पर खड़े हो गए। वो मुनिवर का बच्चा रो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है। कई मुनि आ गए और ये सब जितना भी कार्यकलाप है इसको वो राजा उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। मत रो ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को धैर्य बनाने लगे। तब नहीं बोले, बेटा
धनी दरिद्र मूर्ख पंडित मोटे अथवा पतले सभी जीवों के प्रति यमराज समान बर्ताव होता है। कोई मन में रहता भी है या नगर और गांव में, पर्वत पर जो भी रहता है, दूसरे किसी स्थान में, और सभी वस्तुओं को एक दिए हुए मृत्यु के बस में जाना ही पड़ता है। हे वत्स, वो मुनि समझा रहे हैं, हे वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकाने वाले बालक, जवान और बूढ़े सभी जीवों को यमलोक को जाना पड़ता, यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ज्ञानप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर शरीर को त्यागना ही पड़ता। वो मुनिवर उस बालक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे महामते, हे तुझ पुत्र, हे ब्राह्मण पुत्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर सबको एक दिन यमलोक जाना पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है और उसका जन्म, मरण और बुद्धि को प्राप्त होना ही नहीं बनता है। 9 द्वार वाले शरीर मलमूत्र का भंडार है। ये शरीर फिर कहा है कि मलमूत्र का भंडार है। हम इस शरीर को बड़े सुबह उठ के बड़े बढ़िया से ब्रश करते हैं, दिशा मैदान नहाते धोते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर भी मलमूत्र का भंडार है। मलमूत्र का भंडार। आपका हमारा शरीर स्वच्छ नहीं है, मलमूत्र का भंडार है। मैंने कई बार, जैसे ये केला है, अभी इसमें कोई दुर्गंध नहीं है, आप यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, जेब में रख लो, मुंह से लगा लो, नाक से लगा लो। इसको जैसे ही हमारा आहार बनता है और हमारे अंदर उधर में जाता है, ये मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है, गंध मारता है। ये हमारा शरीर मलमूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर। आपकी जिब्या पर थूक रखा है, इस समय अंदर रखा है, जब तक पौरुष है वही आपका थूक आपकी जिब्या पे है, और आप इस थूक को बाहर डाल दो, आप इसको वापस नहीं ले सकते। जब तक इस शरीर के अंदर है वो पौरुष है, ऐसे ही आपका मलमूत्र जब तक इस शरीर के अंदर है, जब तक पौरुष है, और बाहर होने के बाद वो अलग। ऐसे ही संसार है, जब तक भगवान आपके अंदर है, आत्मा, उनका अंश, उनकी ज्योति आपके अंदर है, ये शरीर जिंदा है, चलायमान है, और भगवान को अपनी ऊर्जा खींच लेने दो, आप मरण स्थिति में आ जाए। कोई किसी का नहीं, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु तय है। हम बड़े भाव से कहते हैं वो टुकड़ा चले गए, ये टुकड़ा चले गए, कोई नहीं बचा है। हम भी टुकड़ा हो चुके, हम भी नहीं बचेंगे, हमको भी वहीं जाना है, वो जा चुके हैं। उनका तो पुनर्जन्म हो गया, वो तो बालक स्वरूप कहीं घूम रहे होंगे, हम उनके सामने बूढ़े हो रहे हैं। हमारे पुरखा तो पुनर्जन्म लेके कहीं न कहीं बाल स्वरूप में किसी न किसी योनि में घूम रहे होंगे, हम उनके सामने बूढ़े हो गए, हमारी भौएं पक गई, बाल पक गए, हम भी जाने वाले हैं। जिंदा कोई नहीं रहना है संसार में। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। इस शरीर पर क्यों मचलाती हो, क्यों इठलाती हो? इस शरीर पर गरूर क्यों करती हो, अभिमान क्यों करती हो? ये शरीर तो मना सद है, इसकी मृत्यु तय है। इस शरीर को एक दिन मिट्टी में मिलना है, ये पक्का। आज हम आप एक दूसरे के पूरक बन के बैठे कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये संसार हमको खाली करना है। यहाँ के मुसाफिर कोई दूसरे आने वाले हैं, हमारा मुसाफिरपन यहाँ पर पूरा हुआ, हम यहाँ से अंतर ध्यान। संसार एक मुसाफिर खाना है, सच्चिदानंद स्वरूप जो
बलबुले के समान ये क्षणभंगुर है। ये शरीर पानी के बलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसमें कीड़ों का ढेर है। इस शरीर के अंदर कीड़े भी हैं, आपको पता नहीं है। आप कहीं जाइए, अपना वो कराइए एक्सरे मशीन में, आपके अंदर वायरस चमकेंगे, कीड़े मकोड़े भरे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये मलमूत्र इस वक्त अंदर भी पड़े हुए। आपको कभी खुजली अंदर से लगती है ना, खुजली लग रही है अंदर वैसे ही, तो आप समझ लो कि आपको अंदर से वो कीड़े काट नहीं आई समझ। अरे बनो मत मेरे भाई, है ऐसा। आपके हमारे अंदर मल मूत्र का खजाना, इसके अंदर कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। ये अंदर से चमड़ी के उससे चमक से दिखते नहीं है, भीतर तो कीड़े मकोड़ों का ढेर लगा। भाई ले जाओ सुनिए ये जब भी आती है इसको भाई बोलो इसके घर वालों से जाकर। ये इतना उधम मचा दी, कोई भी हमारी कथा का कुछ भी यहाँ पर चिल्लाने लगती बैठ। कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ, काम क्रोध भय द्रोह मोह और मातृ का एकमात्र कारण ये शरीर है। ये शरीर है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के, इसके अंदर गंदगी भरी हुई। आप समझ लो, माने कोई जीव इससे अछूता नहीं। मल और मूत्र का एकमात्र भाग, एक भंडार है ये शरीर। मल मूत्र का एकमात्र एक भंडार। इस शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। हम इस शरीर को सजा के चमका के धोके रखते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर फिर भी मल मूत्र का खजाना भरा। ऐसी घृणित शरीर में जो सुंदर एवं श्रेष्ठ बुद्धि रखता है वो मूर्ख है। आप अगर इस शरीर से प्यार करते हो इसके बाद भी, तो प्यार तो करना पड़ेगा, लेकिन आप शरीर पर अपने पर इठलाओ मत, इतराओ मत। भगवान ने यदि आपको सुंदरता दी है, आपका हेल्थ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप इठलाओ मत। जैसे गोरे के अंदर मलमूत्र है, काले के अंदर है, तो गोरे के अंदर भी कोई, आपके अंदर कोई चंदन का मल नहीं भरा, चंदन की खुशबू नहीं है, आपके अंदर भी दुर्गंध भरी हुई है। कभी उठा के देख लेना, उठा के आप समझ लेना, गहराई सामने मेरी बात है। तात, तब सूत जी कहते तात वो खोटी बुद्धि वाले हैं। जैसे अनेक छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार अनेक छेद वाले इस अपवित्र शरीर में प्राण वायु की स्थिति दीर्घ काल तक कैसे ठहर सकती है। कथा समझ में आ रही है? हम सभी कहीं ना कहीं से गंदगी, अच्छा गंदगी कैसे साफ होगी? कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। जब हमारे मन में शुद्धता आ जाएगी तब हम व्यर्थ की बातों से अलग हो जाएंगे, तब हम किसी पर छीटा कसी नहीं करेंगे, तब हम केवल अपने आप को संभालेंगे, तब हम दूसरों को नहीं संभाल सकते। दूसरों को तो केवल ऐसे सत्संग में आकर प्रभु या उसका गुरु उसको संभाल सकता है, हमें संभालने की क्षमता नहीं। अतः तुम अपने पिता और माता के लिए शोक न करो। बैठ जा भैया। और ऋषियों ने कहा तुम अपने माता पिता के लिए, हे ब्राह्मण पुत्र, हे ध्वज पुत्र, कृपया करके शोक न करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो जाओ। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा तब तुम भी मारे जाओगे। हम में से अमर कोई नहीं, अमर हमारे कर्म है। जैसे आज जो अच्छा इतिहास रच गए देश के लिए, हमारे महापुरुष, या भक्ति के लिए, या अपनी माता पिता की सेवा के लिए,
ये अपने समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए जो अच्छा अपना कुछ कर्तव्य निभा के गए, आज अमर है, वो मरते नहीं है कभी, आज भी है। तब उनके लिए सोच क्या करना, तब उनके लिए बोले शोक क्या करना, क्या मरने वाले प्रेत, मरे हुए प्रेत के लिए शोक कर सकते हैं?